So we just initiate the clipping. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे अबाउट पॉइंट क्लिपिंग. तो बेसिकली वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द विंडोज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट व्यू पोर्ट, and then after we think about the clipping. Clipping is the particular part in which the region behind, outside the region of the window, whatever object is placed, that object. हाँ बोलिए. Any query? तो क्लिपिंग, बेसिकली क्लिपिंग का जरूरत कब होता है? जब विंडो रीजन से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होता है. अब वेरियस मोड ऑफ क्लिपिंग वी हैव. क्लिपिंग का मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर विंडो एरिया से बाहर हो, ठीक है, तो बेसिकली विंडो इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का पार्ट है विंडो, and viewport is exist inside the window. So clipping occur once the object is out of the particular window area. तो विंडो एरिया से अगर बाहर होगा तो क्लिपिंग हम परफॉर्म करेंगे. नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पॉइंट क्लिपिंग. तो अंडर पॉइंट क्लिपिंग आपका जो है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को ये इनइक्वलिटीज को जो है सेटिस्फाई करना होता है. अगर इस इनइक्वलिटीज के अंदर वो पॉइंट है तो क्लिपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जैसे ही अगर इस पॉइंट का कंसीडरेशन जो आपका है, विंडो एरिया जो आप सेट कर रहे हैं, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द वाई एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई. दैट मीन्स अगर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में पर्टिकुलर एक्स और वाई पोजीशन से आप कोई पर्टिकुलर विंडो एरिया ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं कंटेंट के लिए, तो उस एरिया से अगर बाहर कोई भी पॉइंट आपका कंसीडरेशन हो रहा है या पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट अगर आउटसाइड ऑफ दैट विंडो एरिया होगा, देन दैट पॉइंट इज क्लिप्ड. तो पॉइंट क्लिपिंग इज एसेंशियली उसमें टास्कर में क्या हुआ था, वो सब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की. ठीक है. तो x और y का वैल्यू विद इन द पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज जो होगा आपका x का और y का, जो उसी के बीच में आपका x और y का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए. दैट मीन्स कि x मीन, x मैक्स, y मीन, y मैक्स जो आपका डिफिनीशन है, दिस डिफिनीशन इज यूज्ड फॉर द क्लिपिंग ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट. तो पॉइंट क्लिपिंग में वी जस्ट कंसीडर दिस इनइक्वलिटीज. देन वी डिस्कस अबाउट द लाइन क्लिपिंग. तो लाइन क्लिपिंग का मतलब है कि अगर विंडो एरिया से कोई भी लाइन क्लिप कब होगा, तो उसके लिए हम लोग 3 कंडीशंस डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी लाइन आपका जो है कंप्लीटली इनसाइड द पर्टिकुलर विंडो एरिया होगा, तो अगर दिस इज द विंडो एंड लाइन इज कंप्लीटली इनसाइड द पर्टिकुलर विंडो, इट इज एक्सेप्टेड. कंप्लीटली आउटसाइड होगा तो इट इज रिजेक्टेड. and some of the line is on the particular intersecting the particular boundary of the window. So partially inside, partially outside, this is the particular case. So this particular case should be handled by the clipping algorithm. Rest two is accepted and rejected. एक ही साथ वो either अगर inside है तो completely inside है तो accepted होगा, और completely outside है तो rejected होगा. This is the only condition we have to check out, and we have to apply certain algorithm to accept the particular inside point, inside line, and reject the outside line. So outside line need to be clipped to finalize the
acceptance. So this is the only case we have to discuss under certain algorithm. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोहेन सुदरलैंड ने एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम डिजाइन किया. व्हाट इज द बेसिस फॉर ऑफ दैट एल्गोरिथम? तो बेसिकली यहाँ पर दो मेजर हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ऑन द पर्टिकुलर विंडो. तो विंडो एरिया पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू विच वी हैव टू परफॉर्म क्लिपिंग ऑपरेशंस, एंड देन वी जस्ट डू द मतलब क्लिपिंग ऑपरेशंस, because you already know that ki inside is accepted and outside is rejected. So only we have to consider the partial inside outside line. So line is clipped only for the particular example or the line which is partially inside and partially outside. ठीक है. तो clipping algorithm is also designed on the basis of that factor. So basically what are the categories of the particular algorithm? So we just mention here there are basically three category. एक तो inside होगा, जो inside होगा वो visible होगा, जो outside होगा वो not visible होगा, और जो आपका partially inside और outside होगा that is the particular clipping case. तो visible का मतलब क्या हुआ, कोई बताएंगे? Anyone? Raise the hand. Categories, or you can say not categories. Clipping categories. तो फर्स्ट क्लिपिंग कैटेगरीज क्या होगा? पहला तो हो गया कि इनसाइड जो एक्सेप्टेबल कैटेगरीज है. तो फर्स्ट कैटेगरी इज द विजिबल. विजिबल कैटेगरी में आपका एक्चुअली क्या है? एंड सेकंड इज द नॉट विजिबल, एंड थर्ड वन इज द क्लिपिंग केस. ठीक है ना. तो विजिबल का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल? विजिबल का मतलब व्हेन द लाइन इज विजिबल, थोड़ा सा चलिए आप वीडियो ऑन करिए. तो स्वाति कुमारी कौशल ऑल सारे लोग वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज अब रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंप्लीट साइलेंट मोड में क्लास में बैठे रहिएगा तो कैसे कोई भी डिस्कशन, बीच बीच में इंटरेक्ट करिए. ठीक है. कंप्लीट नॉन इंटरेक्टिव क्लास लगता है. हाँ प्रिय रंजन आप बताइए. म्यूट है जी, म्यूट. अच्छा ठीक है, हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं. अनम्यूट आप कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं. सर जब किसी भी लाइन का मतलब सर विंडो के अंदर होगा तो दिखेगा सर. हाँ तो वही तो लाइन का प्रॉपर्टी क्या है, इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि आपका विजिबल है तो लाइन का प्रॉपर्टी क्यों आपका जो है विजिबल होगा? विंडो एरिया के इनसाइड है वो तो ठीक है, इनसाइड है तो इनसाइड में हमको लाइन विजिबल हो रहा है. तो लाइन का क्या प्रॉपर्टीज है जो आपका इनसाइड होने से हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है? कोई भी लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं? किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको दो एंड पॉइंट्स का जरूरत होता है, इनिशियल और फाइनल. Yes, sir. क्योंकि whenever we discuss the particular algorithm, then we have to consider that 2 points, because on the basis of that particular points जो है वो inside है या outside है या partial inside outside है, वो हम उसी initial और final end point को देखकर करेंगे. तो like अगर कोई एक लाइन है आपका,
सपोज अगर कोई एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये आपका कोई लाइन है, तो इस लाइन का जो नेमिंग कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, सपोज अगर हम यूज कर रहे हैं ए बी, ठीक है, और ये ए बी आपका जो है ये हमारा विंडो एरिया है, ठीक है। तो इस विंडो एरिया में ए और बी, यहाँ दोनों पॉइंट को देख रहे हैं, तो ए और बी, अब या क्लिपिंग विजिबल और नॉट विजिबल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका कोई क्लिपिंग का केस एराइज होगा तो उस केस में यू हैव टू चेक आउट की वेदर क्लिपिंग इज नीडेड फॉर बोथ एंड और पर्टिकुलर एंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ इस केस में क्या है, यू हैव टू क्लिप दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, तो ए बिकम ए डैश and here also you have to find you have to clip the particular, so now the new line become a dash b dash, so you have to check out the particular end point। तो अगर कोई लाइन आपका कंप्लीट इनसाइड है, इसका मतलब there is no need of clipping because both suppose C and D both end points exist in the same in the window region। तो अगर both end points exist in the window region, that means it is completely acceptable case। whenever the line is drawn outside of the particular, just see here, तो यहाँ पर अगर हम इसका नेमिंग कन्वेंशन ई एफ ले रहे हैं, तो ई एफ ले रहे हैं, नाउ सी बोथ एंड पॉइंट्स यानी कि दोनों ही आपका ई और एफ दोनों ही आपका आउटसाइड विंडो रीजन है, और इस ये विंडो को कहीं से इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है ये लाइन। तो दिस इज द टू केसेस, दैट इज द विजिबल एंड नॉट विजिबल। तो अगर विंडो एरिया से कंप्लीटली दोनों एंड पॉइंट बाहर है तो ये नॉट विजिबल का केस है। अगर विंडो एरिया में कंप्लीटली दोनों एंड पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइज कर रहा है विंडो रीजन के अंदर, तो इट इज लाइक CD सर। हाँ, ये विजिबल प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद ये तीसरा जो आपका है क्लिपिंग केस ए बी, दिस इज द पर्टिकुलर क्लिपिंग केस। अब ये क्लिपिंग यहाँ दोनों एंड से क्लिपिंग हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लिपिंग में आपका कोई वैल्यू है सपोज GH, तो GH में आपका जो है H जो एंड पॉइंट है वो इनसाइड है। अब ये इनसाइड आउटसाइड के लिए ही आपका कोहेन-सुदरलैंड ने एक रीजन बनाया, ठीक है, ये विंडो रीजन बनाया जिसको 4 बिट से ये यानी कि बिट 1 2 3 4 यानी 4 बिट के पैटर्न से आपका जो है एक कोडिंग एल्गोरिथम जनरेट किए। तो ये जो 0 रीजन है दैट इज द विंडो रीजन। तो विंडो रीजन के अंदर जो है अगर कोई लाइन, तो दोनों एंड पॉइंट अगर हमारा जो है इस पर्टिकुलर विंडो रीजन का है तो उसके लिए चेकआउट किया गया। अगर इससे कंप्लीट बाहर है तो कंप्लीटली रिजेक्टेड, विंडो रीजन के अंदर है तो एक्सेप्टेड, और अगर हमारा ये पार्शियली इनसाइड आउटसाइड है तो ये पार्शियली इनसाइड आउटसाइड हो सकता है कि इसका बाउंड्री इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट पर हो, तो किसी एक को ही हमको क्लिप करना हो, तो H तो एक्सेप्टेबल रीजन में है, G जो है वो आउटसाइड ऑफ दिस विंडो रीजन है, तो G इज क्लिप्ड एंड द न्यू नेम गिवन टू द GH इज G डैश, यानी G को यहाँ से क्लिप करके एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपका नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, और इसका नया नाम क्या हो जाएगा G डैश H। तो ये केवल आउटसाइड जो आपका पॉइंट है वो केवल यहाँ पर क्लिप हुआ, इनसाइड पॉइंट आपका क्लिप नहीं हुआ क्योंकि आपका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट से हो रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है दोनों पॉइंट आउटसाइड ऑफ द विंडो रीजन एरिया है, तो बोथ द पॉइंट्स आर नीड टू बी क्लिप्ड, तो दैट इज द पर्टिकुलर क्लिपिंग केस। तो वी हैव टू कंसीडर द थर्ड केस, यानी कोहेन-सुदरलैंड ने क्लिपिंग केस के लिए एल्गोरिथम डिजाइन किया कि हाउ वी परफॉर्म क्लिपिंग ऑपरेशन वंस द पर्टिकुलर लाइन इज पार्शियली इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द विंडो रीजन। अब जो पैटर्न डिजाइन किया गया, तो विजिबल में आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, विजिबल का मतलब कि अगर बोथ एंड पॉइंट्स lies within the window, lies within, सर विंडो या व्यू पोर्ट? बोलिए,
विजुअल में विंडो में रहेगा या व्यू पोर्ट में रहेगा? विजुअल में जैसे आप इसका डेफिनेशन में लिखा ना, बोथ एंड पॉइंट्स लाइज विद इन द विंडो। वही तो लिख रहे हैं जी, विजिबल क्या नहीं है, तो मैं वो ये एंड बोल रहा हूँ पॉइंट्स। ना, अगर विंडो की दोनों एंड पॉइंट्स जगह। आपका जो है विंडो रीजन में अगर लाइज कर रहा होगा, हैं? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि विंडो होगा या फिर व्यू पोर्ट होगा। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे तब वो व्यू पोर्ट सेट होगा, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ आपका जिस व्यू पोर्ट इज व्हाट, विंडो एरिया, विंडो रीजन में जहां पर भी आप इनसाइड द विंडो एरिया। ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं उसको व्यू पोर्ट सेट करते हैं। अभी तो विंडो एरिया में पहले तो होना चाहिए ना, ओके सर। पहले तो आपका वो ऑब्जेक्ट विंडो एरिया में होगा, उसके बाद ना आप व्यू पोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर वो विंडो एरिया में ही नहीं होगा तो व्यू पोर्ट कैसे आप बात करेंगे। अभी हम लोग जैसे लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो लाइन को बना यूज करके आप कोई इमेज या पिक्चर वैसा ड्रॉ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंस चेक हो रहा है ना, कि आपका जो लाइन है वो विंडो रीजन में है कि नहीं, पहले तो ये, उसके बाद ना आप इसको व्यू पोर्ट और इसके उसको चेक करिएगा। व्यू पोर्ट इज यूज टू व्यू द पर्टिकुलर। तो हम लोग अभी पहले व्यू तो करेंगे, पहले तो वो ये देखना होगा कि रीजन में है कि नहीं, ठीक है। आप पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं तो पहले विंडो सेलेक्ट, स्लाइड के लिए विंडो सेलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद ना इसके अंदर का इसमें क्या इनपुट लेना है, इसमें क्या है, तो इसके हिसाब से आप व्यू पोर्ट सेट करते हैं। अभी विंडो के बेस पर ही बताएंगे, ठीक है ना, कि विंडो रीजन में तो अगर एंड पॉइंट का मतलब कि जैसे सी और डी, सी एक पॉइंटर कोऑर्डिनेट्स को बिलोंग करता होगा, डी भी एक कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पर यहाँ पर डी को नोटिफाई किया गया होगा। तो हम चेक करेंगे कि सी और डी दोनों एंड पॉइंट अगर हमारा विंडो रीजन के अंदर है तो इसको क्या करेंगे, इसको विजिबल बोलेंगे। अगर हमारा दोनों एंड पॉइंट, अभी विंडो क्या है वो हम लोग अभी जो कोहेन ने स्विट्जरलैंड ने बनाया उसको लेंगे। पहले तो ये विजिबल, नॉट विजिबल और क्लिपिंग केस है उसको। तो अगर नॉट विजिबल है तो उस केस में क्या होगा, बोथ एंड पॉइंट्स लाइज विद इन द विंडो या लाइज इनसाइड द विंडो के जगह क्या हो जाएगा, बोथ एंड पॉइंट्स, बोथ एंड पॉइंट्स, बताइए, लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द विंडो। आउटसाइड, आउटसाइड द विंडो। तो आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, इस फिगर का अगर लेते हैं तो यहाँ पर एक विजिबल का केस CD का है एग्जांपल में, और यहाँ पर आप ले सकते हैं EF। EF इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट आउटसाइड। तो CD और EF दोनों में किसी तरह का कोई क्लिपिंग जनरेट नहीं होगा, क्लिप करने का जरूरत नहीं है। CD इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल केस, EF इज कंप्लीटली रिजेक्टेबल केस। तो ये कंप्लीट रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड, ये लाइन को व्यू कर ही नहीं पाएंगे हम, और ये इसको व्यू करेंगे, विजिबल होगा, एक्सेप्टेड। बाकी का जो ये दो केस है, यही दोनों केस आपका क्लिपिंग केस है। यानी एक्सेप्टेड के लिए आपका CD और रिजेक्टेड के लिए EF, और जो बाकी दो AB और GH है ये क्लिपिंग केस में आता है। आप दोनों एंड पॉइंट का क्लिपिंग करना हो या एक एंड पॉइंट को क्लिपिंग करना हो, वो डिपेंड करता है कि आपका जो है लाइन बाउंड्री इंटरसेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कर रहा है, सिंगल टाइम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज करने का है। तो यहाँ पर दोनों एग्जांपल है, अगर नंबर ऑफ टाइम्स क्लिप बाउंड्री जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर रीजन को, विंडो रीजन को, तो 2 टाइम्स क्लिपिंग होगा, और अगर सिंगल टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 टाइम क्लिपिंग होगा। तो अब नॉट विजिबल का केस क्या होगा, कोई बताएंगे कब विजिबल नहीं होगा? इसके पहले हम इसके बाद इसको बताते हैं। नॉट विजिबल का केस कोई बताइए।
और विजिबल का केस बताइए। CD आपका विजिबल है, ये विजिबल कब होगा? सर जब both points are lying within the window. विजुअल का केस सर, when both points are lying within the window. हाँ, तो वही तो पॉइंट क्लिपिंग के लिए क्या था, वही चीज पूछ रहे हैं, क्या लिखना पड़ेगा आपका? विजिबल अगर हो रहा है इसका मतलब कि आपका जो सपोज करो CD को हम बोल रहे हैं विजिबल, तो CD जो है इसमें C का कोई लाइन ऑफ कोऑर्डिनेट होगा, x1 x2 मान लेते हैं, D का कोई मान लेते हैं x3 x4 होगा कोई कोऑर्डिनेट। इस ठीक, तो x1 x2 x3 x4, इसका मतलब है कि आप जो विंडो का जो आप पॉइंट क्लिपिंग में बताया ना कि विंडो का जो रीजन है उसमें x1 x2 और x1 x2 कैसे हो जाएगा जी? x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 या x2 y2, तो C का x1 और D का x2, ये दोनों पॉइंट अगर आपका विजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि x1 x2 जो है ये कैसे बोल सकते हैं ना, x1 x2 किसके किसके बीच में होगा? लेस देन x max लेस देन और इक्वल टू, यू कैन से, तो x1 x2 उसी तरह से y मीन यानी विजिबल होने के लिए जो आपका x1 x2 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x मीन होना चाहिए और लेस देन x मैक्स होना चाहिए आपका विंडो रीजन से। तो विंडो जो आपका रीजन बनाए हैं, विंडो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से जो आप विंडो रीजन जनरेट कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर का होगा तो वो उसी तरह से y1 y2 का भी वैल्यू आपके इसके अंदर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉट विजिबल के केस में क्या होगा? हाँ, ऊपर चल जाइए दिनेश सर, ऊपर। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? या इसको आप x1 x2 y1 y2 के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। x1 x2 दोनों को अगर डिफरेंट ले लेते हैं तो एक बार x1 x2 जो है ग्रेटर आपका लेस देन मैक्स होना चाहिए, या x1 x2 जो है ग्रेटर देन लेस देन मैक्स x मैक्स और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू x मीन होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आपका विंडो रीजन के अंदर होगा वो। अगर ये कंडीशन नहीं क्वालिफाई, क्योंकि पॉइंट क्लिपिंग भी आप उसी बेसिस पर कर रहे हैं, पॉइंट को क्लिप कर रहे हैं x1 y2 को जब कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, x को आप x मीन और x मैक्स के बीच में रख रहे हैं, y को भी। तो x आपका अगर दो पॉइंट को देखें तो x1 x2 भी आपका इसी पर्टिकुलर आपका जो है पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर उस रीजन से बाहर होगा तो आपको क्लिप करने का जरूरत होगा, अगर इसके अंदर होगा तो क्लिप करने का जरूरत नहीं होगा। तो दोनों ही केस यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट विजिबल और विजिबल के केस में। देन तीसरा केस आता है आपका क्लिपिंग केस, ठीक है। तो क्लिपिंग केस के में यानी कि आपको अगर क्लिपिंग करना है तो यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी ए और बी दोनों ही कैटेगरी में को फुलफिल नहीं कर रहा है, ना वो कंप्लीटली इनसाइड है ना कंप्लीटली आउटसाइड है, पार्शियली है। तो दैट इज द पर्टिकुलर कंडीशन इन विच क्लिपिंग इज नीडेड। तो क्लिपिंग, अब यहाँ पर आपको क्लिपिंग करने के लिए अगेन there is certain criteria fulfilled by the particular Cohen-Sutherland.
कोहेन सुथरलैंड ने एक लाइन क्लिपिंग के लिए एल्गोरिथम डिजाइन किया, बट बिफोर दैट आपका जो है एक रीजन कोड जनरेट किया। तो रीजन कोड क्या था कि अब जैसे आप विजिबल का केस देखे, नॉट विजिबल का केस देखे, क्लिपिंग का केस भी आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं। अब इसके लिए जो कोहेन ने जो 4 बिट का जो रीजन कोड बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस दैट एल्गोरिथम, देन वी टेक दैट वन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गोरिथम लाइन कोहेन सुथरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो अब ये तो क्लियर है कि आपको किसी भी तरह का लाइन क्लिप करने के पहले आपको दोनों एंड पॉइंट को चेक करना है। आपका इनसाइड है आउटसाइड है वो रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा। तो कोहेन ने भी इस चीज को पहले चेकआउट किया। ठीक है ना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 1, यानी कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एंड पॉइंट, बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है ना, तो फर्स्ट कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ बोथ एंड पॉइंट्स, देन स्टेप 2, तो बोथ एंड पॉइंट्स को जब निकालेंगे तो अब यहाँ पर क्या है कि कोहेन ने जो 4 बिट रीजन कोड बनाया, समझिए इसमें 4 बिट के लिए कोहेन ने क्या किया, ये आपका विंडो एरिया था और विंडो एरिया इज एलोकेटेड बाय ऑल 0। अब विंडो में देयर आर 3 साइड्स, विंडो से ऊपर 3, नीचे 3, 6 हुआ, और ये साइड में 2, 8, और एक बीच में आपका 9 हो गया। अब विंडो से जो अपर आपका जो एलोकेशन है, इसका रीजन कोड जनरेट हुआ। रीजन कोड जनरेट करने का मतलब है कि 4 बिट का रीजन कोड आपका जनरेट हुआ। 4 बिट का रीजन कोड जनरेट करने का मतलब है कि देयर आर रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इस तरह से रीजन आपका 4, 5, 6। ठीक है, रीजन 1, 2, 3 एंड देन 4, 5, 6, 7, देन 8, 9। ठीक है ना, तो रीजन 4, विंडो एरिया को रीजन नहीं रखा गया। ठीक है, तो रीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको 8 रखा गया, दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। अब ये आपका विंडो एरिया है, ये विंडो एरिया से अगर कंप्लीट बाहर कोई लाइन होगा तो उसको चेक करने के लिए ये जितना भी रीजन कोड आपका जनरेट हुआ, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, 6, 7, 8, तो there is certain specific rule follow to generate the region 4 bit region code, यानी कि रीजन 1, 2, 3 जो यहाँ ले रहे हैं इसके लिए 4 बिट आपका रीजन कोड जनरेट हुआ। अब 4 बिट रीजन कोड इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टेक्निक। तो अब यहाँ क्या है कि इस विंडो से आपका साइड क्या है, विंडो से आपका जो अपर साइड है, यानी ये पूरा रीजन जिसमें रीजन 1, 2, 3 आता है, तो ये आपका विंडो से क्या है, टॉप है, तो देयर इज ए टॉप साइड ऑफ विंडो। और इस विंडो से जो नीचे है आपका, ऑल आर व्हाट, ऑल आर द बॉटम
विंडोज से जो लेफ्ट साइड आपका रीजन है 178, ये आपका जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द पर्टिकुलर विंडो है, और विंडो से जो राइट साइड है वो आपका राइट साइड ऑफ द विंडो है। दैट मीन्स कि whenever we are in the process to generate the 4-bit region code, then we have to check out this all. That means कि सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट में देखें तो इधर क्या है आपका, विंडो से ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड देन द टॉप। तो अगर इफ वी मेंशन हियर LRBT, L stands for left, R stands for right, and B stands for bottom, and T stands for top. तो region code is generated on the basis of that. तो LRBT अगर हम यूज करें तो what is the region code for 1? अगर LRBT यूज कर रहे हैं तो रीजन कोड 1 का क्या होगा? अगर विंडोज 4-बिट का रीजन कोड अगर जनरेट कर रहे हैं तो व्हाट इज LRBT, व्हाट इज द रीजन कोड? अब देखिए, जो आपका जो पर्टिकुलर एरिया विंडोज से ऑन होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, जो ऑफ होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है। तो रीजन कोड 1 का क्या हो जाएगा बताइए, एनीवन? बताइए कोई भी। 1000। कैसे होगा 1000? ऊपर 1000 कैसे होगा जी, बताइए। बाइनरी से कैलकुलेट किया। हाँ, तो 1000 कैसे होगा? वही तो लेफ्ट है, इसलिए मतलब ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड तो है रीजन 1, लेफ्ट है ना, विंडोज से लेफ्ट है, यस। तो ठीक है। उसके बाद राइट तो है नहीं, तो राइट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट है तो ये ठीक किया आप, 1 हो गया, 1 को ऑन किए। राइट नहीं है तो 0 किए, बॉटम भी नहीं है, इसको भी 0 किए, लेकिन टॉप तो है। विंडो से टॉप है ना जी ये, यस सर, यस सर। तो टॉप को ऑन करना होगा ना। यस सर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रीजन 1001, टोटल राइट 9 रीजन्स आर देयर, ठीक है, इस विंडो को इंक्लूड करते हुए 8 के बाद ये 9 है। तो बहुत जगह आपको मिलेगा रीजन नंबर देने से इसका कोई ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। रीजन 1 है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4-बिट 1 वैल्यू हो जाएगा, ये हमको विंडोज के बेसिस पर, अब ये रीजन 1 2 3 लिखे हैं, यहाँ पर 4 5 6 लिखे हैं, 7 8 9 लिखे हैं, रीजन कैसे भी लिखे हैं। ये रीजन टोटल 9 रीजन है, जिसमें से एक रीजन आपका विंडो है, बाकी का 8 रीजन का आपको 4-बिट जो है वो कोडिंग पैटर्न सुथरलैंड ने जनरेट किया है। तो सुथरलैंड ने किस बेसिस पर जनरेट किया होगा? तो ये विंडो को कंप्लीट 0 रखा गया, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका ये चेकआउट होगा कि आपका जो लाइन का पॉइंट है वो 0 एरिया में यानी विंडो एरियाज में है या विंडो से बाहर है। तो ये 101 कैसे लिए समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसके बेसिस पर रीजन 2 क्या होगा, कोई बताइए। रीजन 2 के लिए मान लेते ये रीजन 2 है, तो इसके लिए क्या क्या ऑन हो रहा है? लेफ्ट है, लेफ्ट तो नहीं है सर 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी विंडोज से ये आपका लेफ्ट राइट सर। लेफ्ट राइट बॉटम नहीं है, टॉप है, तो टॉप Yes. इसको कर दिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट थ्री इसका का होगा सर रीजन 3 का 0 1 एक मिनट 0 1 0 1।
बताइए। सर 0101। अगर इसको टॉप को प्रायोरिटी देंगे, टॉप के बाद फिर टॉप बॉटम राइट राइट लेफ्ट, इसको थोड़ा सा रीऑर्डर करिए। In place of LRBT just use TBRL. टॉप को लेते हैं, फिर बॉटम एंड देन राइट एंड देन लेफ्ट, ठीक है ना, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये कंसीडरेशन आपका ठीक है। तो रीजन कोड आपका 101 होगा, यानी कि रीजन 1 जो है ये टॉप है, बॉटम नहीं है, राइट भी नहीं है, लेफ्ट है, ठीक है। उसी तरह से रीजन 2 बस केवल उसको रीऑर्डरिंग कर दी है, LRBT की जगह TBRL, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। तो रीजन आपका 1 हो गया 1001। रीजन 2 क्या हो जाएगा? रीजन 2 आपका टॉप में है, बॉटम नहीं है, राइट भी नहीं है और लेफ्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये बीच का है, तो ये हो जाएगा आपका टॉप तो ऑन होगा, बॉटम राइट लेफ्ट आपका ऑफ रहेगा, यानी 1001। देन रीजन 3 टॉप है, यानी कि विंडोज से टॉप है, ये यस सर। टॉप तो ऑन होगा, बॉटम नहीं है, बॉटम नहीं है, राइट है क्योंकि विंडोज से राइट साइड में है रीजन 3, और लेफ्ट आपका नहीं है, यानी कि 1010 होगा रीजन 3। तो TBRL हम लोग यूज कर सकते हैं, TBRL या ABRL, टी के जगह एबव ले सकते हैं, बॉटम एबव बिलो, क्योंकि जो हेरन बेकर के बुक में है ABRL करके ही बताया गया है, एबव बिलो राइट लेफ्ट। तो जो बिट पैटर्न आपका है उसी बेसिस पर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो रीजन 2 क्लियर समझ में आ रहा होगा? यस सर। रीजन 3 भी समझ में आ रहा होगा? यस सर। रीजन 8 का क्या होगा? ये रीजन अगर 8 का सर 8 का होगा 00। इसमें 8 7 से आप कंफ्यूज नहीं हुई है, कुछ बुक में रीजन 1 2 3 4 5 6 दिया, तो ये केवल रीजन हम लोग वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं। एक्चुअल आपका जो है वो 4 बिट जो पैटर्न है इसको हम लोग एल्गोरिथम में यूज करेंगे। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा सर? 00 ठीक है। तो टॉप नहीं है तो 0, बॉटम भी नहीं है तो 0, राइट नहीं है तो 0, और लेफ्ट आपका 1 है। इसका मतलब रीजन 8 के लिए हो जाएगा 0 0 0 1 ये पैटर्न। व्हाट अबाउट रीजन 4? रीजन 4 आपका टॉप तो नहीं है, 00 बॉटम बॉटम भी नहीं दोनों है, नहीं है। राइट है, यस सर। लेफ्ट नहीं है, तो यानी कि 0 0 1 0। जी। रीजन 5 रीजन टॉप 5 नहीं है, बॉटम है और राइट है, लेफ्ट नहीं है। रीजन 6 ये टॉप नहीं है, बॉटम है, राइट लेफ्ट दोनों राइट नहीं है, लेफ्ट भी लेफ्ट नहीं नहीं है। और रीजन 7 टॉप नहीं है, बॉटम है, राइट नहीं है और लेफ्ट है, ठीक है। तो ये रीजन कोड आपका जनरेट हुआ। तो इन प्लेस ऑफ रीजन 1 2 3 यू कैन प्लेस दैट वन। अब यहाँ कहाँ रीजन 4 5 है उससे कोई मतलब नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ दिस कैसे लिया गया है वो समझने के लिए लिख रहे थे। तो ये आपका हो गया इस पार्ट में 1 0 0 1, ये हो गया आपका 1 0 0 0, ये हो गया आपका 1 0 1 0। इसके बाद अब आपको इसको देखने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ से देख लीजिए TBRL खाली रखिए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। तो विंडो के ये क्या है, विंडो के लेफ्ट में है, तो TBRL में पहले जो ऑन हो रहा है उसको लिख लीजिए। तो ऑन हो गया लेफ्ट, इसके बाद X2 वाला गलत है सर, है X2 वाला गलत लिखा है।
गलत हो गया। टॉप में तो है, नीचे में सर, नीचे में, नीचे से सर एक्स्ट्रो का लाइन बनाया हुआ है, उसमें गलत लिखा हुआ। ये यस सर। सर 000 होगा ना? अच्छा हाँ ये तो कहीं 1001 भी तो होगा। फर्स्ट में है। हाँ ठीक, यहाँ तो ठीक है ना। यस सर। अब इसको देखे ही नहीं, अब इसको समझने के लिए, अगर समझना है तो उसके लिए बताए थे। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। विंडो के लेफ्ट में है, पहले टॉप से चेक करते हैं। विंडो के इधर ये क्या है, टॉप में नहीं है तो 0, बॉटम नहीं है 0, राइट में नहीं है 0, लेफ्ट है ऑन। इसको देखेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन को। विंडोज से टॉप में नहीं है, बॉटम में नहीं है, राइट में है और लेफ्ट में नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर इस रीजन में विंडोज से टॉप में नहीं है, बॉटम में है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। ठीक है, यहाँ से विंडो टॉप में नहीं है, बॉटम में है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, इस रीजन कोड में टॉप में नहीं है, बॉटम में है, राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। इसका मतलब है कि ओनली यू हैव टू अप्लाई TBRL to allocate the region code for the particular rest of the region code outside of the window area. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ बोथ एंड पॉइंट्स, क्योंकि जब लॉजिकल और या पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी रीजन कोड के वैल्यू से लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द पर्टिकुलर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वी जस्ट परफॉर्म द पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो स्टेप 2 यू मेंशन परफॉर्म लॉजिकल और ऑपरेशन, perform logical or operation on both of perform logical or operation on both existing endpoints, both existing end points। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट्स पर जब लॉजिकल और ऑपरेशन लगेगा तो उस केस में अब कंडीशंस चेक होगा। कंडीशंस में आपका अगर लॉजिकल और ऑपरेशन लगाने से अगर आपका 0 रिजल्ट आता है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स आपका जो है, अगर लॉजिकल और ऑपरेशन लगाने के बाद 0 जनरेट करता है, 000 रीजन कोड जनरेट करता है, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली विजिबल होगा, विजिबल है, यानी कि वो विंडो एरिया से रिलेटेड, विंडो एरिया से बिलोंग करता होगा। अगर नहीं तो वी परफॉर्म द एंड ऑपरेशन। पहले लॉजिकल और लगाएंगे, तो लॉजिकल और लगाने के बाद इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और ऑपरेशन बी 0000, यानी कंप्लीट अगर 0 होता है, then this is the case where the line is considerable and it is considered to be visible. So if the result of logical or operation be 000, then the line is considered to be visible. Otherwise अगर 000 नहीं होता है, otherwise we apply logical and operation, otherwise perform logical
एंड ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन बोथ एंड पॉइंट्स। तो दोनों एंड पॉइंट में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, यानी ऑल 0 नहीं होता है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीटली इनविजिबल होगा। यानी कि अगर और ऑपरेशन लगा रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहा है, 0 0 नहीं हो रहा है, एंड लगा रहे हैं तब भी 0 0 के बराबर नहीं हो रहा है, देन द लाइन इज considered to be invisible, यानी कि that is not easily visible। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लॉजिकल एंड लगाने पर इक्वल टू 0 हो जाए, तो अदरवाइज में नॉट इक्वल टू है, तो अदरवाइज में इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अदरवाइज आपका लाइन इज considered to be नहीं, considered for clipping case, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एंड पॉइंट आपको चाहिए होगा x1 y1 x2 y2, जो दोनों एंड पॉइंट है लाइन का। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द लॉजिकल और ऑपरेशन ऑन बोथ द एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट। लॉजिकल और ऑपरेशन लगाने के बाद अगर रिजल्ट आपका ऑपरेशन का 0 0 0 आता है, देन द लाइन इज कंसिडरेबल टू बी विजिबल, यानी कंसीडर टू बी विजिबल। अदरवाइज हम वी परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो दोनों एंड पॉइंट पर लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाएंगे, और अगर रिजल्ट लॉजिकल एंड का भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, देन तो आपका कंप्लीटली ये केस होगा क्या कि कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द विंडो एरिया। अदरवाइज अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, then we just considered it for the clipping case. Now how the clipping exists, we just see. Now the next step 4, तो स्टेप 4 में अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि आपका इंटरसेक्शन, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है। तो if a line is a clipped case, then we find an intersection with boundaries of the window, बाउंड्री विंडो का बाउंड्री से इंटरसेक्शंस निकालने के लिए वी जस्ट फाइंड आउट द पर्टिकुलर स्लोप, ठीक है ना। तो हाउ वी फाइंड आउट द स्लोप, एनीवन? So slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x. हाँ, अगर if the coordinate is x1 y1 and x2 y2, then y2 minus y1 divide x2 minus x1 ना। Yes sir. तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा? Slope. हाँ, तो m का वैल्यू निकलेगा ना, m का वैल्यू क्या रहेगा तब क्या होगा, क्या रहेगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये 3 केस होता है ना। Yes. तो
अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा जो है बिट 1 2 3 4, यानी कि आपका जो है 4 बिट ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, यानी कि आपको 4 बिट चाहिए ना, Yes, sir. TBRL, ये 4 बिट है ना, Yes, sir. बिट 1 बिट 2 बिट 3 और ये बिट 4, ठीक है। तो ये बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 कैसे आप निकालेंगे? अगर आपका इंटरसेक्शन बाउंड्री का पता चल गया तो बिट 1 इज द पर्टिकुलर, यानी बिट 1 कैसे निकालेंगे बताइए? अगर सर m को अकॉर्डिंग बाइनरी कर देंगे क्या? m को अकॉर्डिंग बाइनरी। हाँ बाइनरी कर देंगे, तो कैसे निकालेंगे? कैसे बिट 1 के लिए क्या होगा? सर बिट आप 1 पढ़े नहीं है बुक में? आप इसको देख के एक बार नहीं आते हैं आप लोग? सर बुक में तो 90। बुक में दिया हुआ है कि आपका जो है पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर होगा तो बिट 1 2 3 4 कैसे कैलकुलेट होगा? तो बिट 1 इज द एंड पॉइंट, यानी 1 जो है वो एंड पॉइंट अबव द विंडो है, विंडो के ऊपर है ना, टॉप है, आप टॉप उसी के लिए ले रहे हैं ना। यस बिट 2 क्या है आपका? बिलो द विंडो है। यस और बिट 3 क्या है? राइट बिट 3 साइड आपका राइट ऑफ द विंडो है, और बिट 4 आपका लेफ्ट ऑफ द विंडो है। तो एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी बिट 1 कैसे निकालेंगे? अगर आपका टॉप या अबव, आप बोलिए जैसे बोलिए, साइन टॉप कैसे निकलेगा? इसको समझिए ऐसे, ये जो आपका है और ये है, ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? x को सर, और ये y को। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो आप हम लोग ले रहे हैं, ये पॉइंट जो आप ले रहे हैं विंडो का, ये पॉइंट क्या होगा एक्स का? बताइए, एक्स और वाई का ये पॉइंट होगा ना जी, चारों। यस सर। तो इसी को तो पूछ रहे हैं जी, बताओ। इसी से तो निकलेगा आपका बिट 1 बिट 2। ये जो आप पॉइंट ले रहे हैं विंडो का, ये पॉइंट ऊपर से यहाँ से आप जो ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाई मैक्स कहाँ होगा, वाई मीन कहाँ होगा? किसको वाई मैक्स, किसको वाई मैक्स बोलेंगे, किसको वाई मीन बोलेंगे, किसको एक्स मैक्स, किसको एक्स मीन बोलेंगे? ये बताए ना हम कि एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में आपका पॉइंट होना चाहिए। अगर बीच में पॉइंट हो रहा है तो वो पॉइंट इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड। अगर पॉइंट आपका इस रेंज से बाहर होगा तो वो आउटसाइड होगा। ये चीज, ये कंडीशन लिए थे ना? यस सर। तो ये सर बताइए ऊपर आप। वाला, सर ऊपर हाँ वाला दोनों कॉर्नर जो होगा वो y मैक्स होगा सर, और नीचे वाला दोनों y मीन। और सेम वे लेफ्ट साइड का जितना भी x होगा वो सारा x मीन होगा, और राइट साइड का जितना भी x होगा वो x मैक्स होगा। लेफ्ट साइड वाला सब क्या होगा? मीन होगा। यस सर, x का। मतलब ये एक्स मीन होगा, यस सर, x मीन और y मैक्स। और ये एक्स x मैक्स, मैक्स, यस सर, और x ये मैक्स, x मैक्स एक्स मीन। इसका मतलब यहाँ पर ये वाई मीन होगा, नो सर, y मैक्स। वाई मैक्स। यस सर, और यहाँ पर, y मैक्स, और यहाँ पर। y मीन, y मीन। हाँ, तो अब इसके बेसिस पर आप अगर निकालेंगे बिट 1 कैसे निकलेगा? बिट 1, बिट 1 का आप एरिया देखिए,
ये आपका बिट 1 है ना, बिट 1 ये नहीं है, बिट 1 पूरा ये है, यस पूरा इस विंडो से ऊपर जो है वो पूरा बिट 1 है। पूरा टॉप है सर, जो भी वो हाँ, बिट ये 1 पूरा है। टॉप है, और बिट 2 आपका पूरा बॉटम है, यस सर, बिट 3 आपका पूरा राइट है, बिट 4 आपका पूरा लेफ्ट है। लेफ्ट है। यस यानी ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन आपका जो है बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रीजन है आपका, यानी ये रीजन का मतलब पूरा बिलो, ये बिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो राइट रीजन है ये बिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लेफ्ट रीजन है ये बिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बिट 1 2 3 4 हर रीजन में है कि नहीं? यस सर। तो अब बताइए कि बिट 1 के लिए, यानी बिट 1 में अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, तो बिट 1 के लिए आपका क्या यूज होगा पॉइंट, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग पॉइंट अगर y है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हम मैक्स और मीन से किससे हमको कैलकुलेट करना होगा इस रीजन में रखने के लिए बिट 1 में? बिट 1 के लिए क्या लिखेंगे? y माइनस वाई मैक्स सर। और बिट 2 के लिए? बिट 2 के लिए बिट 2 को देखिए, सर वाई माइनस वाई मीन, हैं? वाई माइनस वाई मीन। हाँ ठीक है, और बिट 3 के लिए? सर एक्स माइनस एक्स मैक्स। x माइनस एक्स मैक्स, ठीक है। एंड बिट 4 के लिए? एक्स माइनस एक्स मीन। x, हाँ x माइनस 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 एक्स। x, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बिट निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करिए। जस्ट राइट द पर्टिकुलर एल्गोरिथम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, यानी इफ बिट 1, अगर बिट 1, इफ बिट 1 का मतलब समझ रहे हैं ना? इफ बिट 1 का मतलब कि अगर विंडो से टॉप में हो पॉइंट, तो टॉप में पॉइंट होगा, तो उस केस में हम एक्स और आपका विंडो का जो मिनिमम है वो उसके बेसिस पर हम कंसीडर करेंगे कि आपका कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, तो एक्स और वाई को पर्टिकुलर हम लोग जो है जनरेट करेंगे बिट 1 के लिए। तो पहला केस क्या होगा आपका, इफ बिट 1, ठीक है। तो अगर बिट 1 होता है, यहाँ पर चारों में से कोई केस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो चारों बिट, यानी जब हम लोग बिट जनरेट करेंगे तो वो चारों को हम लोग चेक करेंगे, यानी कि चारों को, जैसे अभी हम लोग जनरेट कर रहे थे तो विंडो से लेफ्ट भी देखे, राइट भी देखे, टॉप भी देखे, बॉटम भी देखे। तो ये जो 4 रीजन कोड आपका जनरेट एल्गोरिथम में है, वो चारों में से जिस कंडीशंस को फॉलो करेगा वो आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बिट 1 है, इफ बिट 1 इज 1, ठीक है ना, तो बिट 1 भी 1 हो सकता है, बिट 2 भी 1 हो सकता है, बिट 3 भी 1 हो सकता है, बिट 4 भी 1 हो सकता है ना। यस सर। बिट 1 कब होगा, जब हमारा टॉप में होगा वो पॉइंट। बिट 2 ऑन कब होगा, जब वो हमारा पॉइंट जो है राइट में हो, लेफ्ट में हो, बॉटम में होगा। और बिट 3 ऑन कब होगा, जब हमारा कोई पॉइंट जो है वो राइट साइड में होगा। और बिट 4 आपका ऑन कब होगा, जब कोई पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में रीजन विंडो के लेफ्ट साइड में होगा। तो ये 1 जो है, ये तीनों 1 के केस में हमारा जो है
एक्स वाई का जो पर्टिकुलर जनरेशन आपका जो है कॉम्बिनेशन कैसे होगा बॉन्डिंग, वी जस्ट चेकआउट की इंटरसेक्ट आपका जो है वो विंडो का इंटरसेक्शन आपका बिट 1 एरिया से हो रहा है, बिट 2 एरिया से हो रहा है, बिट 3 एरिया से हो रहा है, या बिट 4 एरिया से हो रहा है। यानी टॉप से इंटरसेक्ट हो रहा है, बॉटम से इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट से इंटरसेक्ट हो रहा है, या लेफ्ट से इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर आपका 1 है, यानी बिट 1 अगर 1 है, इसका मतलब कहां से इंटरसेक्ट हो रहा है? तो टॉप से, टॉप से। हाँ, तो बिट 1 ऑन हो रहा है, तो अभी आपका केवल ये पता चला ना कि आपका टॉप से हो रहा है। यस ठीक है। और अगर बिट 1 अगर ऑन है और बिट 2 अगर ऑन होगा तो बॉटम से, बॉटम से। ठीक है। और बिट 3 अगर ऑन होगा तो राइट से इंटरसेक्ट से, हाँ, बिट 4 ऑन होगा तो लेफ्ट से इंटरसेक्ट। तो ये कंप्लीट करिए। तो इसको बिट 1 अगर 1 है तो उस केस में लाइन इंटरसेक्ट्स विथ टॉप, टॉप, टॉप बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल। उसी तरह से इफ bit 2 is 1, then line intersects with बॉटम बाउंड्री ऑफ bottom boundary of rectangle लिखा गया। सर विंडो होगा। If bit 3 is 1, then line intersects with राइट बाउंड्री ऑफ विंडो, right boundary of window, or if bit 4 is 1, line intersects with left बाउंड्री ऑफ विंडो। boundary of window। ठीक है। देन अब ये कंसिडरेशन, इसके बेसिस पर हम लोग एक्स मीन, वाई मैक्स कब लेंगे वो यहाँ से जनरेट कर लेंगे। बिट 1 आपका अगर है तो, बिट 2 है तो, बिट 3 के लिए, बिट 4 के लिए। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर clipping is generated. Now take one example, then which is clear to you. तो एक एग्जांपल लीजिए जिसमें क्लिपिंग करते हैं। Now this is the particular example. अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है। एक डेटा लेते हैं कि
ठीक है, ए बी अब रीजन कोड क्या है इसका बताइए तो। अगर ये विंडो एरिया है तो ये रीजन कोड कितना है? टॉप, वन बॉटम, राइट, लेफ्ट, वन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम, ठीक है। अब सी और डी का भी वैल्यू लेना पड़ेगा। नाउ अगर एंड पॉइंट को अगर देखिए तो सी डी या जी एच ये कम्प्लीटली आपका ये विजिबल है, ये मतलब इनविजिबल है, नॉट कंसिडरेशन। ए बी और ई एफ के लिए हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। इसमें क्लिपिंग होगा हैं? होगा सर इसमें किसमें? ए बी और Clipping. ई एफ में होगा। हाँ, तो ए Yes. बी में ए का एंड पॉइंट आपका जो है वो एग्जिस्टिंग रीजन क्या है? 0001 अगर, यस सर और बी का आपका है 00 जीरो तो इस दोनों के बीच में अगर लॉजिकल और ऑपरेशन हम लोग लगाएं तो लॉजिकल और ऑपरेशन लगाने पर व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट आपका जो है 001 हाँ, तो 000 नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब नाउ लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या 0 के बराबर हो जाता है ना? यस सर तो 0 के बराबर हो जाता है तो ये कंडीशंस आ गया कि इफ द रिजल्ट इज लॉजिकल और ऑपरेशन देन line is considered to be visible, otherwise perform logical and operation on both end points। लॉजिकल एंड ऑपरेशन अगर हम लोग दोनों एंड पॉइंट पर लगाते हैं और रिजल्ट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो कंप्लीटली बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन जो है अदरवाइज का मतलब कि अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये क्लिपिंग केस कंसिडर्ड होगा। तो यहाँ पर इस केस में आपका देखिए जीएच के केस में अगर देखें तो 1010 रीजन में आपका जी है और एच आपका 0010 है। दोनों के वो लॉजिकल और ऑपरेशन लगाने से आपका जो है रिजल्टेंट 00 के बराबर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाइएगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा ना। 10 है तो 0 हो जाएगा, 000 ही रहेगा। 1 इसको देखना है ना, यहाँ देखिए तो सही लिखा हुआ है ना, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है। हाँ, ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है ना, एक 1 हो जाता है ना इसमें जीएच के केस में, तो इसलिए कंप्लीटली इनविजिबल है ये केस। एबी के केस में आपका जो है वो कंप्लीट 0 हो जाता है। तो कंप्लीट 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये क्लिप होगा। अब क्लिप होगा उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट
कि if a line is a clipped case then find an intersection with the boundaries of the window. Intersections अब ये आपका है. Now इसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग लेंगे. तो आई जस्ट टेक वन एग्जांपल राइट नाउ, अभी नहीं हमारे पास है, तो एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, ठीक है ना. तो इन नेक्स्ट क्लास आई जस्ट यूज दैट एग्जांपल टू इम्प्लीमेंट दैट एल्गोरिथम, ठीक है.